हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष खरे। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो कि छोटे लेवल पर पढ़ाया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपन स्टार्ट करेंगे उपयोगिता से। उपयोगिता दो तरह की होती है, गणनवाचक और क्रमवाचक। इसमें गणनवाचक में उपयोगिता दो प्रकार की होती है। गणनवाचक की बात करेंगे अपन। गणनवाचक उपयोगिता की बात करेंगे। उपयोगिता में तो वो भी दो प्रकार की होती है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। इसमें ये देखा जाता है, कि कुल उपयोगिता संतुष्टि, व्यक्ति कितनी मात्रा से संतुष्ट हो जाता है। कोई चीज़ खाने वाली है, पहनने वाली है, या वस्तु है कोई, तो वो कोई व्यक्ति कितनी चीज़ से संतुष्ट हो जाता है, तो ये कुल उपयोगिता उपयोग करता है। तो जैसे जैसे वह व्यक्ति वस्तु का उपयोग करता जाता है, तो उसकी संतुष्टि बढ़ती जाती है। अब कुल उपयोगिता जैसे जैसे घटती जाएगी, धनात्मक होकर घटती जाएगी, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाएगी। कुल उपयोगिता घटती है। कुल उपयोगिता ये 3 स्टेप में होता है। पहली होती है कुल उपयोगिता धनात्मक में घटती है। धनात्मक में जैसे जैसे घटती है, तो सीमांत उपयोगिता वैसे वैसे बढ़ती जाती है। सीमांत उपयोगिता वैसे वैसे बढ़ती जाती है। सीमांत उपयोगिता यहाँ 30 से 25 हुई, 25 से 20 हुई, 24 से 15 हुई, 15 से 10 हुई। इधर को सीमांत उपयोगिता बढ़ती जा रही है। 30 से 35 हुई, 55 हुई, 55 से 75 हुई, 75 से 90 हुई, 90 से 100 हुई, 100 से 105 हुई। इधर ये घट रही है, कुल उपयोगिता घट रही है और सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, कुल उपयोगिता शून्य हो जाती है। कुल उपयोगिता शून्य हो जाती है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, जी शून्य है, लेवल में है। तो सीमांत उपयोगिता भी स्थिर रहती है। कुल उपयोगिता शून्य होती है, तो सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। तो सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। तीसरा पॉइंट है इसका, कुल उपयोगिता घटती है, वो भी माइनस में जाकर, मतलब ऋणात्मक होकर घटती है। तो सीमांत उपयोगिता भी घटती है। तो सीमांत उपयोगिता भी घटती है। अब इसमें यहाँ विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत
संबंध। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। यहाँ ये कुल उपयोगिता कमी हो रही है और सीमांत उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, तो ये विपरीत हो गया, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। उसके बाद सीमांत कुल उपयोगिता अगर शून्य है तो देखो यहाँ 5 से 0 हुआ, यहाँ 105 था तो 105 ही रहेगा, कुछ ना बढ़ेगा ना घटेगा, स्थिर ही रहेगी। ये हो गया। थर्ड पॉइंट है यहाँ समांतर संबंध पाया जाता है। समांतर संबंध, क्योंकि ये भी घट रही है माइनस में और ये भी घट रही है। यहाँ -10 हो जाएगा आगे चल के, यहाँ आगे चल के 195 हो जाएगा। देखो यहाँ 105 था, फिर 100 हुआ, फिर 95 हुआ, फिर 90 हो जाएगा, जैसे जैसे घटती जाएगी, क्योंकि ये यहाँ माइनस में चल रही है, कुल उपयोगिता माइनस में चल रही है, तो ये भी घटती जाएगी। इसको थोड़ा और नीचे तक बढ़ा लिया जाए जिससे डायग्राम सही से समझ में आ जाएगा। -5 -10, ठीक। इसको एक और बढ़ा लिया जाए, 9 से 8 और 9 पॉइंट हो गए। अब डायग्राम सही से आ जाएगा। अब इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। तो डायग्राम में देखो, डायग्राम में है कुल उपयोगिता काउंट की जाएगी। कुल उपयोगिता 30 नंबर पर है, सॉरी सीमांत उपयोगिता काउंट की जाएगी। सीमांत उपयोगिता 30, सीमांत उपयोगिता 30, ये सीमांत उपयोगिता 30 फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये इसको यहाँ मिला दीजिए, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पर सीमांत उपयोगिता 55, 55 कहाँ है अपना, 55 ही गायब कर दिया, वह काउंटिंग ही 55 से देखो ये काउंटिंग गलत लिखी हुई है, पहले लिख ली गई है तो वो गलत लिख गई है, ये दोबारा से लिखेंगे। 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75 के बाद 80, 85, उसके बाद 90, 95, ये तो और ऊपर को जाएगी अभी। देखो यहाँ से इसमें थोड़ा शॉर्ट कट कर दीजिए, हाँ। ये 55 हो गया, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 और 110, ओके। यहाँ तक ये बढ़ गया। अभी इसमें क्या है, सेकंड पर सीमांत उपयोगिता 55 सेकंड नंबर पर, इसको यहाँ से ये मिला दीजिए। फिर है 75 थर्ड नंबर पर, 75 थर्ड नंबर पर ये गया, ये मिला दीजिए, ठीक। फिर 75 के बाद 90 फोर्थ नंबर पर। देखो सीमांत उपयोगिता ऊपर की साइड बढ़ता हुआ जाएगा, पूरा सीमांत उपयोगिता ऊपर की साइड बढ़ता जाएगा। 90 हो गया, 90 के बाद 100। चलो डायग्राम सही नहीं बनता है, डायग्राम सही से नहीं बनता है बोर्ड पर, रजिस्टर में तो चाहे जैसे बना दो। 55, ये 55 तक गया हुआ है, 6 नंबर पर 55, बस यहीं रुक जाएंगे अब अपन। अब इसको मिलाओ यहाँ से, यहीं से मिलाया जाएगा ऐसे करके। डायग्राम सही नहीं बना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे,
वरना एकदम सीधा जाता है, ये पॉइंट को काटते हुए ऐसे जाता है। ठीक, एकदम पॉइंट को काटते हुए जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 130, यहाँ लिखेंगे 255, यहाँ लिखेंगे 375। ये पॉइंट हैं जिन पर ये काटेगा। उसके बाद 75, 490, बस कॉमा जरूर लगा देना बीच में। उसके बाद 90 के बाद 100, 5, 100, ये 6, 105। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। अभी ये गिरेगा, नीचे गिरेगा, सॉरी अभी ये नीचे गिरेगा। देखो कहाँ पर आ गए ये, हाँ 0, 0 कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर 0, 7 नंबर पर 0 मिलाएंगे तो ये यहाँ आएगा और ऊपर जाएगा 105, यहीं पर आएगा ये ऐसे आएगा और यहीं मिल जाएगा ये 7 नंबर पर 105, 105। ठीक, तो ये ऐसे आएगा। उसके बाद 9, 8 नंबर पर 100, 100, 8 नंबर पर 100वां नंबर, 100 कहाँ आएगा, ये आएगा तुम्हारा 100, ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा और यहाँ इसको टच करेगा। ठीक, 100 हो गया। फिर 95, 95, 9 नंबर पर 95 कहाँ है, ये गया, ये यहाँ से जाएगा सीधा निकल के यहाँ टच करेगा इसको। अब ये डायग्राम कैसे हो जाएगा, ऐसे जाएगा, इसे ऐसे काटते हुए आएगा, इसको ऐसे काटते हुए आएगा। यहाँ लिखेंगे 6, 100, 105, यहाँ लिखेंगे 7, 105, यहाँ लिखेंगे 8, 100, यहाँ लिखेंगे 9, 95। ये आ गया। ठीक, ये हो गई तुम्हारी सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता कर्व हो जाएगा, इसको सीमांत उपयोगिता कर्व बोलेंगे। इसको यहाँ लिख दीजिए, कहाँ लिखे हैं, सीमांत उपयोगिता वक्र, सीमांत उपयोगिता वक्र, सीमांत उपयोगिता वक्र हो गया। अब खींचेंगे अपन कुल उपयोगिता वक्र। कुल उपयोगिता वक्र कैसे खींचेंगे, कुल उपयोगिता वक्र 30 से 30 से माइनस घटता जा रहा है, तो 30 से खींचेंगे तो ये 30 कितना है, 1 पर 30, ये आ गया यहाँ 1 पर 30। उसके बाद 25, 25 सेकेंड नंबर पर, 25 सेकेंड नंबर पर इसको यहाँ मिलाएगा। उसके बाद 20 थर्ड नंबर पर, ये 23rd नंबर पर। ठीक, फिर 15 4 नंबर पर, 10 5 नंबर पर, 6 पर आएगा तुम्हारा 5, 6 यूनिट, 5 यूनिट, 6 नंबर 5 यूनिट। ठीक, फिर 7 पर 0, 7 पर 0, ये आएगा सीधा तुम्हारा यहाँ। ठीक, अब कुल उपयोगिता तुम्हारी 0 हो गई। अब कुल उपयोगिता जाएगी माइनस में। माइनस में कैसे जाएगी, -5, 8 नंबर है, इसको थोड़ा आगे को बढ़ाओ नीचे की साइड, ऐसे इसको भी बढ़ाओ, इन दोनों की ही आवश्यकता है, 8 और 9। माइनस का 5 ये गया सीधा खिंचता हुआ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। -10 ये सीधा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे यहाँ से
सीधा 30 से मिलाएंगे, ऐसे सभी पॉइंटों को मिलाएंगे ऐसे, ये सारे जो मेन पॉइंट हैं उनको टच करते हुए जाएगा। ये हो गया कुल उपयोगिता वक्र। आज थोड़ी दिक्कत आएगी, कल एक और मार्कर लेके आएंगे रेड वाला, उससे अलग अलग डायग्राम, ये अलग ये अलग, दोनों अलग अलग खींचेंगे तो सही से मालूम पड़ेगा। फिर ये कुल उपयोगिता हो गई। हाँ बच्चों, मैंने समझा दिया, अब देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। और अभी अपन ने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मनीष खरे के नाम से है, और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और जैसे जैसे फॉलोवर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो बढ़ता डालता जाऊंगा मैं। और मेरा यही वो रहेगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट दे सकूं सबको। इकोनॉमिक्स का अभी तक कोई हिंदी वाला टीचर नहीं है, हिंदी मीडियम कोई नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं भी देख चुका हूँ, मैं बहुत दूर तक पढ़ के आ चुका हूँ, मुझे अभी हिंदी का टीचर नहीं मिला है हिंदी मीडियम से। तो अभी मैंने खुद से ही स्टार्ट किया है, मैं सोच रहा हूँ जो मुझे प्रॉब्लम आई है वो किसी और को ना हो। थैंक यू।